सर, 24 की चुनाव की तैयारी है। आप लोग का इंडिया में बनकर तैयार हुआ है, वही दूसरी ओर एनडीए भी है। नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, वो सभी कह रहे हैं कि कहीं कोई मुकाबले में आप लोग हैं ही नहीं। देखिए, इसलिए क्यों लग रहा है? देखिए ना, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री सुबह से शाम तक आजकल उनके दिमाग में इंडिया का भूत सवार हो गया। जब से इंडिया बना तब से इतना घबराहट में है ये लोग कि सपना में भी इन लोगों को इंडिया याद आता है, क्योंकि गद्दी अब जाने वाली है। तो गद्दी जाने वाली है तो ये घबराहट में जो सुबह से शाम तक ये बोलते रहते हैं, उसका कारण ये है कि वो हताशा में है, घबराहट में। अब आप बताइए कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो रहा है, तो अविश्वास प्रस्ताव पर जो भी कोई पार्टी ने कोई बात रखी तो सरकार के कार्यक्रम की, सरकार की आलोचना की लोगों ने। तो जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी जवाब दे रहे थे तो उनको अपने जो 9 साल में किए गए काम की न चर्चा करते कि हमने ये किया, हमने ये किया। तो वो कुछ तो है नहीं उनके पास, क्योंकि 9 साल में कुछ किया ही नहीं उन्होंने। 5-7 साल तक तो वो उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत का डंका पीटते थे। उज्ज्वला योजना का हश्र ये हो गया कि 95% घरों में जो सिलेंडर इन्होंने बांटा था, वो सिलेंडर ढनमना रहा है, कोई उसको भरा नहीं रहा है। काहे कि 1400 रुपए सिलेंडर का दाम हो गया। तो महंगाई आपके नियंत्रण में नहीं है। आपकी योजना जो आपने चलाया वो फेल कर गया। आयुष्मान भारत के बारे में अभी सीएजी का रिपोर्ट भी आप लोग देख चुके हैं। सीएजी का रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कितना टेलीफोन नंबर पर कितने लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ मिल गया। तो ये सारी योजना, तो कोई काम तो उन्होंने किया नहीं, तो कोई अपना बखान तो कर नहीं रहे थे और अपने किए गए काम की चर्चा कर नहीं रहे थे। तो 1.5 घंटा तक भाषण जो दिए वो इंडिया गठबंधन पर दिए। घमंडिया गठबंधन है तो फलाना गठबंधन है। अरे कुछ भी गठबंधन है तो फैसला जनता न करेगी। 2024 में जनता फैसला करेगी। आप अपना जो काम किए थे उन्हें बताना चाहिए था, तो नहीं बता पाए। और हताशा में, हड़बड़ाहट में, और जो उनके ऊपर जो नए गठबंधन का जो अलायंस हुआ है, विपक्षी एकता जो हुई है, उसका उनके ऊपर असर है और उनकी पूरी पार्टी पर असर है, पूरी सरकार पर असर है। इसलिए आजकल दिन भर उसी पर चर्चा करते रहते हैं। चलिए, ये राजभवन और राज्य सरकार की बात हम नहीं करते। हम राज्य सरकार नहीं है। सर, हरिवंश जी का नाम मिसिंग है। हरिवंश जी, देखिए 9 अगस्त 2022 के बाद जब से हम लोग एनडीए से अलग हटे तब से आज तक हरिवंश जी हम लोग की किसी बैठक में नहीं आते और न ही संसदीय दल की बैठक में आते हैं। पार्लियामेंट्री पार्टी की भी मीटिंग हम लोग जब संसद का सत्र चलता है हर बुधवार को करते हैं, उसमें भी नहीं आते। तो जब किसी पार्टी में बैठक में नहीं आते हैं, और हो सकता है, संभव है कि प्रधानमंत्री जी ने उनको मना कर दिया हो कि भाई मत कोई बैठक में जाइए, तो इसलिए वो नहीं आते हैं। हालांकि यह भी सत्य है कि उपसभापति कोई भारतीय जनता पार्टी ने उनको नहीं बनाया है। उपसभापति भारतीय जनता पार्टी को तो राज्यसभा में बहुमत है नहीं। तो यह क्षेत्रीय पार्टी के वोट के बल पर वो बने, और क्षेत्रीय पार्टी के वोट के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सभी क्षेत्रीय पार्टी के नेताओं से व्यक्तिगत फोन करके वोट मांगा उनके लिए, और तब वो चुनाव जीते। लेकिन हो सकता है कि उनको प्रधानमंत्री जी ने 9 अगस्त 2022 के बाद जब हम लोग एनडीए से अलग हट गए और महागठबंधन में आ गए, तो उसके बाद सरकार ने उनको कहा होगा कि किसी बैठक में नहीं जाइए, तो इसलिए वो बैठक में नहीं आए। आते हैं तो आते ही नहीं, आते ही नहीं है बैठक में। ये तो वो बता सकते हैं। टेक्निकली तो अभी वो जदयू से बाहर नहीं जा सकते।
तकनीकी रूप से तो जदयू से बाहर नहीं जा सकते। सर, पद की कोई भट्ट में नहीं आते संवैधानिक मजबूरी है कि त्यागी नहीं? भी तो ज्यादातर बैठक में नहीं रहते। नहीं, केसी त्यागी हर बैठक में आते हैं। किसने कहा आपको? कहाँ से आप ये सूचना ग्रहण कर रहे हैं? ये सूचना आपको कहाँ से ग्रहण हुआ? केसी त्यागी जी पार्टी के नेता है और हर संसदीय दल की बैठक में भी आते हैं। सर, एक सवाल है सर कि पद की कोई ना है कि इसीलिए वो आप लोग साथ नहीं आ रहे हैं। नहीं, पहले आते थे वो, उसके 9 अगस्त के पहले वो हर बैठक में आते थे। लेकिन 9 अगस्त को जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने पटना में बैठक बुलाई थी, सभी सांसदों की, सभी विधायकों की, सभी की बैठक उन्होंने बुलाई थी राय विचार करने के लिए, उसमें भी वो नहीं आए थे। सर, भाजपा के संपर्क में है सर? अब ये तो आप बता सकते हैं। नेशनल छुट्टी बनाना ये पार्टी का काम है, ये पार्टी का काम है, इसमें हमको क्या करना है? पार्टी का अपना संगठनात्मक ढांचा को कोई हम प्रेस के माध्यम से संगठन का काम करते हैं, संगठन का काम करते हैं। सर, एक और सवाल है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर बीजेपी इसको पाकिस्तान से तुलना कर रही है, कह रही है कि तुलना देखिए, हम पाकिस्तान जैसे हालात हो गए। बीजेपी घूम फिर के उसके पास कुछ नहीं बचा है। बीजेपी के पास कुछ है नहीं। बीजेपी धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए पाकिस्तान पाकिस्तान का नाम लेता रहता है। तो इसलिए इससे नहीं, हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हम लोग सभी समाज के हर समाज का सम्मान करते हैं। हम लोग सांप्रदायिक सद्भाव में विश्वास करते हैं। हम लोग सामाजिक सद्भाव में विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी धार्मिक उन्माद में विश्वास करती है, लेकिन उनका कोई असर नहीं होता है। आपने देखा है कर्नाटक के चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह का भाषण दिया था धार्मिक उन्माद फैलाने वाला, वो भाषण शायद हिंदुस्तान के आजाद भारत के आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री का उतना निम्न स्तर का भाषण नहीं हुआ होगा कि जय बजरंगबली का नारा लगाइए और कमल छाप पर बटन दबाइए। ये उनका स्तर था उनके भाषण का। तो ये भाषण उनका वो उन्माद फैलाना चाहते थे। कोई भरोसा नहीं करता है। इस देश की जनता, कर्नाटक की जनता ने रिजेक्ट कर दिया। अब बजरंगबली भी रिजेक्ट कर दिए। बजरंगबली भी देखे कि भाई कहाँ पूरा आपके पाप का तो इतना घड़ा भर गया है यार, पाप का घड़ा भरा हुआ है और झूठो बजरंगबली का नाम ले रहे हैं, हमको भी बदनाम कर रहे हैं, अपने पाप में भागीदार बना रहे हैं। बजरंगबली ने कहा कि मेरा जान छुड़िए। अरे तो ये न बताइएगा कि देश की अर्थव्यवस्था कैसे दुरुस्त करिएगा, कहीं भी तो जुमला नहीं कर रहे हैं। 2014 में कहे कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे प्रति वर्ष, 10-10 लाख रुपया, 15-15 लाख रुपया सब गरीब के खाता में पहुंचाएंगे। सब विदेश में जितना काला धन है उसको वापस लाएंगे। ये सब तो कुछ हुआ नहीं। अब बाद में उनके गृह मंत्री जी ने कह दिया कि अरे चुनाव के टाइम में तो ये सब जुमला कहा जाता है। तो जिस पार्टी की मंशा और जिस पार्टी की नीयत ये रहे कि चुनाव में जनता से किए गए वादे को आप जुमला साबित कहिए, तो उस पार्टी से क्या उम्मीद करिएगा कि आप देश की अर्थव्यवस्था सुधार देंगे? देश की अर्थव्यवस्था कैसे सुधारिएगा ये न बताइए। आज $1 की कीमत 83-84 रुपए हो गया, तो अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है आपकी? आपके देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है? कहाँ से आप विश्व का तीसरा अर्थव्यवस्था बना लीजिएगा? तो ये सब कई चीजें हैं जिसको वो जुमला अभी कहेंगे, और 24 में जब चुनाव हो जाएगा तो कहेंगे कि तो जुमला था। तो ये तो जुमलेबाजों की पार्टी है, जुमलेबाजों की सरकार है, और इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी को बड़का झूठा पार्टी करते हैं। सर, राजभवन